नमस्कार दोस्तों। एंड जी फाइनेंस इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस चैनल पे हम लोग प्रैक्टिकल फाइनेंस के ऊपर बात करते हैं। हम लोग उस टॉपिक्स को कवर करते हैं जिन टॉपिक्स के आपके लाइफ में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। तो फॉलो कर लीजिए इस चैनल को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोल रहा हूँ, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, गड़े हुए, मतलब जो सोना है उसका खदान है कि बस ये हवा हवाई है। मतलब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो भी रिस्क है और रिवॉर्ड एसोसिएटेड है पेनी स्टॉक इन्वेस्टिंग से, उसके बारे में इन डेप्थ बात करेंगे। कि सबसे पहले जानते हैं ये पेनी स्टॉक्स होते क्या हैं। तो पेनी स्टॉक्स ऐसे शेयर्स होते हैं ना जो 10 रुपए से कम पे ट्रेड कर रहे होते हैं। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है, बहुत लोग ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि मतलब उनका नाम ही पेनी स्टॉक ये इसलिए है क्योंकि वो पेनीस के भाव में जाते हैं। बहुत लोग ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि यार ये पेनी स्टॉक है, ये अगर अब समझ लो कोई 5 रुपए का स्टॉक है, अगर वो 10 रुपए भी हो गया तो उनका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो डबल हो जाएगा, यानी कि पैसे की बारिश हो जाएगी। ये जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ना, उनमें कुछ पेनी स्टॉक्स में पोटेंशियल होता है ग्रोथ का, और बाकी कुछ का मतलब कुछ नहीं हो, बाकी सब तो बस हवा हवाई फर्जी वाला होते हैं। स्कैमस्टर्स जो होते हैं ना, स्कैम करने वाले लोग, उनके पसंदीदा स्टॉक्स होते हैं पेनी स्टॉक्स। क्योंकि पेनी स्टॉक्स की जो प्राइस मूवमेंट है ना उसको फ्लक्चुएट इजीली किया जा सकता है। और जो रिलायंस है, जो बड़ी बड़ी ब्लू चिप कंपनीज है, उनको भैया उनका प्राइस मूवमेंट, उनके प्राइस को हिलाना अच्छे अच्छे की बस की बात नहीं है। पेनी स्टॉक्स में ना जो ट्रेडिंग करते हैं वो मोस्टली लोग अपना लॉस करवाते ही हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो भी मिथ्स रिलेटेड हैं और मिथ्स हैं और रिस्क एसोसिएटेड है पेनी स्टॉक से रिलेटेड, उसके बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि अगर आप मान लेते हैं कि चलिए मान लेते हैं कि आपको पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो कैसे आप सेफली पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वन की बात, बहुत लोगों को लगता है ना जो पेनी स्टॉक्स है ये इजी मनी है, पेनी स्टॉक्स इजी मनी है। बहुत लोगों को ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि भैया पेनी स्टॉक जो होता है ना कमाने में हमको हेल्प कर देगा, हमें उसके लिए ज्यादा एफर्ट्स वगैरह नहीं करने पड़ेंगे। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जो पेनी स्टॉक्स है वो खरीद के 2-4 रुपए में खरीद के उसको डबल 8-9-10 रुपए 15 रुपए में बेच सकते हैं, तो उससे वो ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जो पेनी स्टॉक्स है ना उनकी रियलिटी ये है कि भैया पेनी स्टॉक जो होते हैं ये बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं, यानी कि इनके जो प्राइस का मूवमेंट है वो बहुत फास्ट होता है। अप्स एंड डाउन उनके जो प्राइसिंग होता है वो बहुत जल्दी होता है। इसी रीजन की वजह से किसी भी को भी पेनी स्टॉक से प्रॉफिट बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, रिटाइल होता है। अब रिलायंस के शेयर आज, सपोज एग्जाम्पल देता हूँ, अगर रिलायंस के शेयर आज 250 रुपए के हैं तो शाम तक या फिर कल तक वो 150 पे नहीं आ जाएंगे, मतलब इतना, या तो 50 रुपए नहीं हो जाएंगे या तो 500 नहीं भाग जाएंगे। इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है जो बड़े जो मतलब कि लार्ज कैप कंपनीज होती हैं उनके प्राइस के, उनके स्टॉक प्राइस में। पर ये जो ये स्टॉक्स पेनी स्टॉक्स होते हैं उनकी प्राइस में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, तो उसकी वजह से वो बहुत रिस्की होते हैं। दूसरे मिथ के बारे में बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि जो पेनी स्टॉक होता है ना ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत लोगों को लगता है कि ये बात तो एकदम सच है कि भैया पेनी स्टॉक में बहुत सारे स्कैम हुए हैं, बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, बहुत सारे स्कैम आने वाले समय में होंगे। ये भी सत्य है कि जितने भी पेनी स्टॉक्स होते हैं सब स्कैम नहीं होते हैं। कुछ ऐसी कंपनीज हैं, कुछ ऐसी लेजिटिमेट कंपनीज हैं जो पेनी स्टॉक्स में ट्रेड करती हैं, पेनीज में ट्रेड करते हैं जिनके स्टॉक्स। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपको किसी भी स्टॉक, किसी भी स्टॉक किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपना खुद का रिसर्च करना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, चाहे जिस भी कंपनी, किसी भी कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो या वो पेनी स्टॉक नहीं कर रहे हो, तो आपको अपना रिसर्च थरली करना है, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। अगर आपका जो बोलते हैं अंदर से आए, आपने प्रॉपर रिसर्च किया है, अगर आपका दिल बोले तब जाके इन्वेस्ट कीजिए, प्रॉपर रिसर्च करने के बाद। किसी के कहने पे, किसी टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ टिप मिल गया उसकी बेसिस पे नहीं। तीसरा सबसे बड़ा मिथ ये है कि बहुत सारे लोगों को जो नए नए स्टॉक मार्केट में आते हैं, जिनको कुछ ज्यादा खास एक्सपीरियंस नहीं होता है स्टॉक मार्केट का, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर वो पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो जल्दी माला माल हो जाएंगे, नोटों की बारिश से होने लगेंगे। पेनी स्टॉक्स बोलेंगे अपना सपना मनी 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 मनी, अपना सपना मनी मनी मनी। तो भैया ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो पेनी स्टॉक प्रमोटर होते हैं ना, ये लोगों को ऐसा चूना लगाने की कोशिश करते हैं कि भैया पेनी स्टॉक्स खरीद लोगे तो आपको बहुत ज्यादा, मतलब जल्द ही रिच बन जाओगे, जल्दी बहुत जल्दी रिच बन जाओगे। ये बात आपको अपने भेजे को खोल के ऐसा खोलना है और उसमें डालना है कि कोई भी जो गेट रिच क्विक स्कीम्स होती है ना, ये सब स्कैम होती है। आप जल्दी अमीर नहीं बन सकते,
ये बात, इसी बात का फायदा उठा के बहुत लोगों के साथ बहुत बड़ा बड़ा कांड हो जाता है, बहुत सारे स्कैम्स हो जाते हैं। चाहे पेनी स्टॉक ले लीजिए, चाहे कोई भी ब्लू चिप कंपनी ले लीजिए, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का, इन्वेस्टिंग का सिंपल सादा सा एसेंस ये है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है, ये लॉन्ग टर्म गेम होता है। इन्वेस्टमेंट तो ट्रेड में डिफरेंट होता है। ट्रेडिंग हमारा गाड़ी है स्प्रिंटर, जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा मैराथन प्लेयर है। समझिए क्या कहना चाहता हूँ मैं। आपको एकदम पेशेंस रखना है किसी भी पेनी स्टॉक्स को होल्ड करने के बाद। अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है तो भैया वो आज नहीं तो कल ग्रो करेगी, पर अगर फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है तो फिर उसका फिर हवाबाजी ही चलता रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी जीरो लिस्टिंग से असर भी हो सकता है। तो बात करते हैं कि पेनी स्टॉक्स में रिस्क क्या क्या, मतलब कौन से रिस्क एसोसिएटेड होते हैं अगर आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो। सबसे पहले रिस्क के बारे में बात करते हैं, लिक्विडिटी रिस्क। देखिए जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ना, ये बहुत ही कम क्वांटिटीज में ट्रेड होते हैं। मतलब जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके बहुत सारे ट्रेड्स ऐसे मार्केट में फ्लो कर रहे होते हैं, ट्रेड हो रहे होते हैं, कोई उनको खरीद रहा होता है, कोई उनको बेच रहा होता है, ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन, बहुत नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन चल रहे होते हैं। तो उसमें लिक्विडिटी होती है, आप उसको इजीली इनकैश कर सकते हैं। पर ऐसा पेनी स्टॉक्स के साथ नहीं होता है। पेनी स्टॉक्स इलिक्विड होते हैं, मतलब उनकी लिक्विडिटी कम होती है, बहुत कम लोग खरीद बेच रहे होते हैं। तो जिन चीज़ों की खरीद बेच ज़्यादा लोग कर रहे होते हैं, यानी कि उसका ट्रेड हो रहा है, तो अगर मुझे जरूरत पड़ेगी मैं जाके खरीद लूंगा, मैं बेच लूंगा। तो लिक्विडिटी का इशू आता है ये इनका पेनी स्टॉक्स के साथ। अब सेकेंड रिस्क क्या है कि वॉलेटिलिटी का रिस्क है। देखिए जो पेनी स्टॉक्स होते हैं बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि इनकी जो स्टॉक की प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी अप हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी डाउन हो सकती है, मतलब वॉलेटिलिटी होती है। सडन राइज देखने को मिल सकता है, सडन फॉल भी देखने को मिल सकता है। ये एक डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए प्रेडिक्ट कर, मतलब कैलकुलेट करना, तो इस वजह से उसके बहुत सारे लॉसेस होते हैं पेनी स्टॉक्स में। और एक रिस्क ये भी एसोसिएटेड है कि जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ना, उनका जो कई बार पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल होती है कंपनीज की पूरी की पूरी, कि उससे जो पेनी स्टॉक कंपनी है उसकी बैलेंस शीट को जाके देखें, उसके प्रॉफिट लॉसेस क्या हैं, उसको आरओआई क्या है, उसमें मतलब जितने भी फंडामेंटल एनालिसिस उसको कैसे करें उस कंपनी का, उनको कुछ नहीं, उनको सिर्फ किसी ने टिप दे दिया, ऊपर जा रहा है ले ले, नीचे जा रहा है खरीद दे बेच दे, ऐसा सब सुपरफिशियल लेवल पे ही रहते हैं। तो ऐसे लोग भी स्टॉक मार्केट में लूटे जाते हैं, स्कैम किए जाते हैं। जो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है वो किसी कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ेगा, उसका जो भी आरओआई है, उसका सेल बढ़ रहा है, उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, कंपटीटर क्या है, मोट क्या है, उन सभी चीज़ों को स्टडी करके ही एक वाइज डिसीजन तक जाएगा। और एक रिस्क के बारे में बात करते हैं, फ्रॉड रिस्क। स्टॉक मार्केट में ना पेनी स्टॉक्स को लेकर बहुत सारे ऑलरेडी स्कैम्स हो चुके हैं। तो जो इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है पेनी स्टॉक में, उसको मतलब इन स्कैम्स से बचने के लिए अपना खुद का दिमाग, अपना खुद का भेजा यूज करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको जाते जाते कुछ टिप्स दे देता हूँ पेनी स्टॉक इन्वेस्ट में। अगर आपने मन बना ही लिए भैया नहीं आपको पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना ही है, तो कुछ टिप लेते जाइए, कुछ मतलब टिप लेते जाइए पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। जैसे मैं कब से कुकुर जैसा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको आपका खुद का रिसर्च करना है। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, SEC फाइलिंग क्या है, आपको कोई भी रेड फ्लैग दिख रहा है तो उससे दूर हो जाइए उस कंपनी के। उसके लॉसेस क्या है, उसके प्रॉफिट्स क्या है, सब चीज़ें देखिए, अपना खुद का दिमाग लगा के, भेजा लगा के, टाइम लगा के तभी ही इन्वेस्ट कीजिए। हाँ, अब बात करते हैं कि सेकेंड टिप क्या है कि सेफली आप कैसे इन्वेस्ट करें इसमें पेनी स्टॉक में। पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना, जितना आपका डूब जाए तो आपको कोई बना, मतलब एक बोलते हैं ना कि जिस लोग जुआ भी खेलने जाते हैं जो क्या हो ही जाएगा, तो हमें अपना जो बोलते हैं ना कि ऐसा पैसा हमें पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जो कि जीरो हो जाए कल तो भी हमें कोई गम ना हो, तो उसी पैसे को पेनी स्टॉक्स में लगाना है। थर्ड फोर्थ पता नहीं कोई पॉइंट है कि ये टिप ये है कि भैया हम देखिए स्टॉक मार्केट में कहने के लिए लॉन्ग टर्म गेम नहीं है, इसको लॉन्ग टर्म होराइजन। देखिए स्टॉक खरीदने का मतलब ये नहीं है कि हम पूरी आलू टिक्की बर्गर भुजिया ये सब खरीद रहे हैं, हम किसी भी कंपनी का पार्ट बन रहा हूँ। अगर वो कंपनी अच्छा करेगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर खराब करेगी तो मुझे लॉस होएगा। तो आप किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, आप ऐसा समझिए कि किसी आप कंपनी का पार्टनरशिप खरीद रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी हो, तभी ही आप जाके उस कंपनी का शेयर स्टॉक खरीद, लॉन्ग टर्म होराइजन को अपने दिमाग में रखते हुए। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको आपके पोर्टफोलियो को ना एकदम डाइवर्सिफाई करके रखना है। एक ही अगर आप एक ही पॉइंट पर रखेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क मत आ जाएगा, तो उसकी वजह से अगर एक आपका वो जैसे बोलते हैं कि अगर एक तार पे ही
मतलब एक ही जगह पे आपने सब पूरा वजन रख दिया, तो अगर धंस गया तो फिर आपकी लंका ढह जाएगी। तो आपको अपने कदम चारों तरफ फैला के रखने हैं, चारों तरफ। तो वैसे ही आपको अपने जो पोर्टफोलियो होता है स्टॉक का, तो उसको ब्लू चिप कंपनीज जो होती हैं, जो स्मॉल कैप होती हैं, जो मिड कैप होती हैं, जो पेनी स्टॉक होते हैं, सब में अलग अलग बात करते हैं। इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है? देखिए, जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ना, ये रिस्की इन्वेस्टमेंट तो है भैया, ये तो मानना पड़ेगा आपको कि इनमें रिस्क ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल स्टॉक्स होते हैं, इनके कंपैरिजन में नॉर्मल कंपनी। अदर हैंड की रिवॉर्डिंग भी ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको आपका खुद का रिसर्च करना है, फिर ही आपको, और उतना ही पैसा आपको इन्वेस्ट करना है पेनी स्टॉक में जितना आपका खो जाए और आपको कोई भी गम ना हो। और लॉन्ग टर्म होराइजन को कंसीडर करके इन्वेस्ट करना है, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि पेनी स्टॉक्स के ऊपर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई पॉइंट न समझ में आया हो, कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो, तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, सी यू, टेक केयर।